दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएल TG2 का यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस, जो कि यहाँ पे दोस्तों 7 नवंबर का देखिए फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है। आज मैं आपको देखिए इसमें बताने वाला हूँ कि इस शिफ्ट में किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए और शिफ्ट यहाँ पे देखिए कैसी रही। मैं आपको बताऊँ शिफ्ट के बारे में तो साथियों एक तरीके से कह सकते हैं हम कि शिफ्ट जो है यहाँ पे देखिए मॉडरेट रही है। जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए वो मॉडरेट लेवल के आए हैं, ना ही इजी आए हैं और ना ही यहाँ पे देखिए हार्ड आए हैं, बिल्कुल मॉडरेट यहाँ पे प्रश्न रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने प्रश्नों को कलेक्ट करके लिखा है जो भी छात्रों ने मुझे यहाँ पे देखिए बताए हैं। उन प्रश्नों को यहाँ पे आप सभी के लिए लिखा है ताकि जो आपकी देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हम यहाँ पे देखिए किस लेवल का पढ़ के जाते हैं। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्न की यदि मैं बात करूँ तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था पावर से। देखिए पावर दी गई थी और यहाँ पे वोल्टेज दिया गया था। आपको यहाँ पे साथियों देखिए करंट फाइंड करनी थी। I बराबर P/V से आप आसानी से यहाँ पे देखिए करंट को फाइंड कर सकते थे। अगले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए किरचॉफ के नियम से एक प्रश्न पूछा गया था। अब वो देखिए किसी से ही पूछा जा सकता है। KVL हुआ और यहाँ पे देखिए KCL हुआ। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए ट्रांसफॉर्मर से। एक टर्न रेशियो से यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया था छोटा सा आपको, तो K बराबर देखिए टर्न रेशियो आप सभी को पता है ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाता है। इससे एक न्यूमेरिकल आपको पूछा था। अगर आपको ये पता होता तो आज साथियों देख ली इजिली इसको कर सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए पीक फैक्टर से। एक प्रश्न यहाँ पे था। पीक फैक्टर का फॉर्मूला देखिए होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में RMS वैल्यू। यदि आपको दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू पता है तो पीक फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए सेल से। लेग्रांज सेल की जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे देखिए किसकी बनी होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था देखिए एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो यहाँ पे 3 होती है। अगला प्रश्न था देखिए रोटर फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए FR बराबर देखिए S/F यहाँ पे होता है। स्लिप की वैल्यू दी गई थी और दोस्तों यहाँ पे सप्लाई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी गई थी। देन आपको यहाँ पे रोटर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए CRO से। CRO से पूछा गया था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे देख सकते हैं लेजासस पैटर्न क्या फाइंड करता है, तो सभी को पता है देखिए लेजासस पैटर्न जो है फ्रीक्वेंसी रेशियो और फेज डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करता है। मैं सभी साथियों को देखिए एक बार बता देता हूँ, यह जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमने यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल गोपाल पे एक विजेता सीरीज यहाँ पे चलाई हुई है। इस विजेता सीरीज में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन हम देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। डेली यहाँ पे देखिए रात को 9:30 पे यहाँ पे क्लास चलती है, जिसमें कि हमारे साथ देखिए डेली मैक्सिमम छात्र कनेक्ट होते हैं, डेली लाइव जुड़ते हैं मेरे साथ में और विजेता सीरीज में हम इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिन भी छात्रों ने अभी तक देखिए विजेता सीरीज की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो एक बार क्लास देख लीजिए। 11 क्लास अभी तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और उन क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन हम देखिए इंपॉर्टेंट टाइप के डिस्कस करते हैं डेली। अगला प्रश्न पूछा गया था सिंक्रोनस मोटर व अल्टरनेटर की एक्साइटेशन से। यदि आप देखिए देखना चाहते हैं, इन सभी का आंसर चाहते हैं तो विजेता सीरीज को एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया था, एक डायग्राम दिया था और पूछा गया था इसका नाम यहाँ पे क्या है, तो उसका नाम था की होल सा। समझ गया, की होल सा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी को पता है 625 × 10⁻16 होते हैं, या फिर देखिए 6.25 या 28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। अगला पूछा गया था देखिए ELCB की फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो मैं आपको बता दूं विजेता सीरीज में जो क्लास करा रहा हूं उसमें ELCB RCCB सभी की यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह जितनी भी होते हैं सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल में हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कंडक्टर की डिस्टेंस बढ़ाने पर कोरोना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर भैया 2 कंडक्टर के बीच की हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कोरोना लॉस जो है वो यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे साथियों देख सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर से इमेज दिया था और बुखोल्ज रिले के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा था। अगला देख सकते हैं 1 फैराड में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 कूलाम होते हैं। बुखोल्ज रिले का सभी को पता है ट्रांसफार्मर ऑयल के मेन टैंक और यहाँ पे देखिए कंजर्वेटर टैंक के बीच में यहाँ पे ये लगी रहती है। ये ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है।
अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो सभी को पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं उसकी यूनिट यहाँ पे देखिए ओम मीटर होती है। अगला प्रश्न था देखिए मेगर क्या मापता है। भैया मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कह सकते हैं, आपकी हाई वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे देखिए मेगर से मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न था ट्रांसफार्मर से 10 MVA का ट्रांसफार्मर है, 415 वोल्ट है और दोस्तों आई बराबर आपको फाइंड करना था। अगला था देखिए XEEP केबल को कहाँ यूज़ करते हैं। और अगला पॉइंट था यहाँ पे देखिए पावर सब सर्किट में मैक्सिमम कितने पॉइंट यहाँ पे होते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे होते हैं। मैक्सिमम लोड की बात करें तो 3000 वाट का हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे फैन और देखिए लोड के लिए लाइटली लोड के लिए जो पावर सब सर्किट है उसमें कितने पॉइंट होते हैं और कितना मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। लोड की बात करें तो 800 वाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 पॉइंट यहाँ पे देखिए हम जोड़ सकते हैं। तो साथियों देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे छात्रों ने यहाँ पे बताए हैं। 7 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट 2023 का आप इसका एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा हार्ड लेवल एग्जाम का नहीं आ रहा, आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए। यदि आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम यहाँ पे देखिए अच्छा जाने वाला है। और साथियों जो भी छात्र हमारे देखिए विजेता सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, 11 क्लासेस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। जो भी छात्र इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ आपका एग्जाम यहाँ पे बढ़िया जाने वाला है। तो जो भी छात्र विजेता सीरीज की क्लास नहीं देखी है एक बार क्लास को जरूर देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा यहाँ पे जाने वाला है। विजेता सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे बनी हुई है, आप चैनल पे एक बार विजिट करेंगे तो आपको पहली जो प्लेलिस्ट है वही आपको दिखने वाली है और उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। यदि आप देखिए इसी तरीके से और एग्जाम का यहाँ पे और बाकी शिफ्ट जितनी भी बची हैं अभी उनका एग्जाम एनालिसिस चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।